नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 10 अणुगति सिद्धांत पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की। जब जल जमता है तो उसकी अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब जल को हम फ्रीजिंग करते हैं उनकी अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम उदाहरण ले लेते हैं। जब हम किसी अपने हाथ को अपने दूसरी हथेली पर तेजी से रगड़ते हैं तो उनके मध्य ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया तीव्र गति से होने लगती है। इसका मतलब है कि ब्लड की अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम जल को जब गर्म करते हैं तो जल उबलने लगता है, तो उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तभी उबलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की प्रति लीटर गतिज ऊर्जा 300 जूल है तो गैस का दाब होगा। अब गैस के दाब का सूत्र होता है कि यहाँ पर P बराबर होता है 2/3 R/N इंटू टी के, जहाँ N अवगाद्रो संख्या होती है और एक अवगाद्रो संख्या R होती है गैस नियतांक और T होती है परमताप। और यहाँ पर केवल आपको दिया गया है गतिज ऊर्जा, तो आपको लगानी पड़ेगी। एक अन्य सूत्र होता है P बराबर 2/3 R के बराबर 2/3 E के बराबर होती है 2/3 इंटू ई, जहाँ ई होती है उस वस्तु की औसत गतिज ऊर्जा। अब ई का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 300 जूल प्रति लीटर दिया है, तो प्रति जूल प्रति लीटर। अब लीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो बन जाता है 300 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मीटर के। अब यहाँ पर आपका जो दाब बन जाएगा 2/3। अब यहाँ पर वैल्यू आपको उठाकर रखनी होगी 3 इंटू 10⁻³ यानी कि 300 है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो दाब का फार्मूला होता है न्यूटन, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल के। 3 से 3 कैंसिल आउट, बन जाता है आपका 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 4, यदि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन हो, अवगाद्रो संख्या 6 इंटू 10⁻23 केल्विन यानी कि ताप दिया है 327 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हम जो अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा होगी ई बराबर आपका बन जाएगा 3/2 R/N इंटू टी के, जहाँ R होगा आपका गैस नियतांक और T होगा परम ताप। इस परम ताप को उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 273 केल्विन को ऐड करते हैं तो बन जाता है हमारा परम ताप। और यहाँ पर जो N होगा वो होगा अवगाद्रो संख्या। यदि हम वैल्यू पुट करें तो इसका हमें जवाब मिलेगा, वो होगा 1245 यानी कि 1245 इंटू 10⁻⁻23 जूल के बराबर। क्योंकि जो अवगाद्रो संख्या 23 जो नीचे से ऊपर जाएगी तो -4 चढ़ेगा ही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1245 इंटू 10⁻23 जूल के। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। द्रव में अणुओं की स्थिति होती है। द्रव में अणुओं की स्थिति होती है, वह होती है अनिश्चित होती है, क्योंकि द्रव के अणुओं को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की आकार ग्रहण कर लेती है, इसलिए जो इसकी अणुओं की स्थिति होती है वह अनिश्चित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 6 है, एक लंबे समयांतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वह गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अब किसी गैस के अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा होगी उसके परम ताप के समानुपाती होगी। औसत गतिज ऊर्जा ई जान लेते हैं और अनुक्रमानुपाती टी, जहाँ टी परम ताप उसे हम कहते हैं जिसमें वो केल्विन पैमाने पर मापे गए किसी ताप को हम कहते हैं परम ताप। अब सेल्सियस को परम ताप में बदलना है तो उसको हमें ऐड करना पड़ता है 273। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
7 नंबर है 20 ग्राम ऑक्सीजन की 47 डिग्री सेल्सियस पर स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होगी। ऑक्सीजन का आणविक भार दे दिया 32। अब आणविक भार 32 कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2। अब ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16, इसमें 2 ऑक्सीजन लिए हैं तो 16 दूना 32 हो जाता है। आर का मान दिया है 8.3 जूल प्रति मोल के, और इसको हम परम ताप में बदलना होगा, यानी कि इसमें हम 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर बन जाएगी E बराबर 3/2। पहले हमें लगाना पड़ेगा 1 ग्राम गैस के लिए जो पीवी 1 मोल और 1 ग्राम के लिए जो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर होता है RT के। अब 20 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ये भी पीवी का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर होता है यन जो मोलों की संख्या होती है, तो एम RT बाई कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम होता है वो परमाणु भार होती है और स्मॉल एम होता है उसका स्वयं का भार यानी कि 20 ग्राम। यदि हम इसको सॉल्व करें तो आपको सही जवाब होता है आपका 2490 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस पी आर टी समीकरण का लगभग पालन करती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब और उच्च ताप पर जो वास्तविक गैसें होती हैं वह आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी का पालन करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 9 है, ऑक्सीजन गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 227 डिग्री सेल्सियस पर 8.4 × 10⁻21 जूल है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान होगा। तो यहाँ पर दिया है T1, 227 में हम 273 जोड़ेंगे तो होगा 500 केल्विन, 500 केल्विन, और T2 दे दिया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम जोड़ते हैं 273 तो बन जाता है 300 केल्विन की, 300 केल्विन की। अब चूँकि हम जानते हैं जो आवश्यक गतिज ऊर्जा होती है वो परमताप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी हम E1/E2 कर दें तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा T1/T2 के। ये वैल्यू पुट करें तो E2 का मान आपके पास निकल के आएगा, वो होगा 5.04 × 10⁻21 जूल के, -21 जूल के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.04 × 10⁻21 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यदि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।